हेलो दोस्तों, आज हम द कंपाउंड इफेक्ट बुक के सेकंड चैप्टर चॉइसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, क्या आपने मनी ट्रैप के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अब डैरेन हार्डी इसका कॉन्सेप्ट हमें समझाएंगे। वो अपनी लाइफ की एक रियल बेस्ड स्टोरी बताते हुए कहते हैं, काफ़ी साल पहले जब मैं बहुत मनी अर्न करता था, एक दिन मैं अपने अकाउंटेंट से मिला। उसने मुझे बताया $100,000 से भी ज़्यादा आपको अभी टैक्स पे करना है। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गया, बिकॉज मैं मनी पानी की तरह बहाता था और कभी भी ध्यान नहीं दिया मैंने कि कहाँ मैं कितना मनी खर्च कर रहा हूँ। देन मेरे अकाउंटेंट ने मुझे एक ग्रेट फेवर दिया। मेरा अकाउंटेंट ने मुझे एक छोटा सा नोटपैड दिया और उसने कहा 30 दिन तक आप जो भी मनी स्पेंड करोगे, चाहे आप छोटी से छोटी किसी चीज़ में भी स्पेंड करोगे, उसे नोट डाउन करना। ऐसा मुझे 30 दिन के लिए बोला गया करने के लिए। डैरेन हार्डी कहते हैं, इस ट्रैकिंग एक्सरसाइज ने मनी के रिगार्डिंग मेरी अवेयरनेस चेंज कर दी। इस ट्रैकिंग एक्सरसाइज ने मेरे दूसरे हैबिट्स को भी चेंज करने में बहुत हेल्प की। धीरे धीरे कुछ सालों में मैंने खुद को काफ़ी चीज़ों में चेंज कर लिया, जैसे मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कितना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कितना टाइम मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में देता हूँ। इवन मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के साथ रिश्ते और बेहतर होते चले गए। डैरेन हार्डी कहते हैं, क्या आपको पता है कसिनो वाले कैसे इतना मनी अर्न करते हैं? बिकॉज वो हर एक टेबल को ट्रैक करते हैं, हर एक विनर को इन एवरी 1 आवर दे ट्रैक। वो कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ओलंपिक ट्रेनर्स को इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? बिकॉज वो हर एक वर्कआउट, एवरी कैलोरी और एवरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करते हैं। वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप सब भी अपने गोल्स को ट्रैक कीजिए। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये वर्क करेगा बिकॉज ये आपकी मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस लेकर आएगा आपके एक्शंस में। वो कहते हैं, यू कैन नॉट मैनेज एनीथिंग अंटिल यू मेज़र इट। जब तक आप खुद को ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे? सो अगर आप चाहते हो खुद को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, देन आज से ही ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। आगे अब डैरेन हार्डी हमें कीप इट स्लो एंड ईजी का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वो कहते हैं, डोंट पैनिक। हम इस ट्रैकिंग एक्सरसाइज को बहुत ईजिली स्टार्ट करेंगे। चलो मान लेते हैं कि आपको अपना वेट लूज़ करना है। अब आप क्या करोगे? अब आपका काम है कि आप जो भी अपने माउथ में डाल रहे हो उसे लिखो, चाहे आप पोटैटोस खा रहे हो या सैलेड या एक्स्ट्रा चीज़ सैंडविच। इन सब को ट्रैक करो, बिकॉज आप ट्रैक नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही छोटी लगेंगी। आप जो कुछ भी ट्रैक करने जा रहे हो उसे डेट, मंथ, ईयर के साथ स्टार्ट करो। अपने नोटपैड में लिखो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रैकिंग डैश ऑन दिस डेट, मंथ, ईयर। ट्रैक करने के 1 वीक बाद जब आप खुद को देखोगे, आप शॉक्ड हो जाओगे। आप देखोगे कि कैसे ये सिंगल कैलोरी मनी आपकी लाइफ का हर एक मिनट कैसे स्केप हो रहा है। आप अपनी एक हैबिट को 3 वीक्स के लिए ट्रैक करो। हो सकता है आप ये करते करते कभी कभी बोर भी हो जाओ, बट जब आप 1 वीक तक ट्रैक कर लोगे, देन रिजल्ट्स देखकर आपको खुद ही बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे कंटिन्यू अपनी हैबिट्स को ट्रैक करोगे। मैं 3 वीक्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने सुना होगा ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कोई भी चीज़ हैबिट तब तक नहीं बनती जब तक आप उसको एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए ना करो। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट ये एक गुड बेंचमार्क है। इसने मुझ पे वर्क किया। वो कहते हैं, आप प्रॉमिस करो खुद से फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। एक नोटपैड अपने पास रख लो और आप अपनी जिस भी हैबिट को ऑब्जर्व करना चाहते हो आप करो। आफ्टर 3 वीक्स आप देखोगे कि आपके डिसीजंस लेने में कितना चेंजेस आ गया है। जिस हैबिट को भी आप चेंज करना चाहते थे, आफ्टर 3 वीक्स आप देखोगे कितने कॉन्शियस होकर आप अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेने लगोगे। आप जब ये ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, आप खुद को डिफरेंटली पाओगे। आप जो भी डिसीजंस लोगे, अवेयरनेस के साथ लोगे। नाउ यू आर नॉट स्लीपिंग एनी मोर। और ये सब बस एक छोटे से नोटपैड और पेन का कमाल है ना? ये सिंपली अमेजिंग। आगे डैरेन हार्डी हमें द अनसंग अनसीन हीरो के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जब आप खुद को ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, आप अवेयर हो जाओगे अपनी छोटी से छोटी डिसीजंस लेने में भी, कि आप कौन सा डिसीजन
सही ले रहे हो और कौन सा गलत। और जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाओगे, आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे। बट आप ये मत समझना कि बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। कोई भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड्स या ट्रॉफी नहीं देने वाला कि आप डिसिप्लिन्ड हो गए हो। आप कंपाउंड इफ़ेक्ट का पे ऑफ मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, बट ऐसे मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो आगे हॉर्स का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक हॉर्स अपनी नोज़ की वजह से जीतता है, बट उसे प्राइस 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉर्सेस। तो क्या वो हॉर्स 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट था? नहीं, वो बस थोड़ा सा फास्ट था, बट ये सब भी इसलिए बिकॉज उस हॉर्स को एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रखा गया होगा, उसके न्यूट्रिशन को और एक्स्ट्रा वर्क जो जॉकी ने किया होगा, जिसकी वजह से वो हॉर्स जीता। डैरेन हार्डी कहते हैं किसी भी इंसान के ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं, छोटे छोटे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और मिलियंस छोटे छोटे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। आगे डैरेन हार्डी बताते हैं कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO का मैं सलाहकार था। उनका नाम फिल था। फिल उस कंपनी के एंटरप्रेन्योर और फाउंडर थे। उनकी कंपनी में मुझे लैक ऑफ एंगेजमेंट और ट्रस्ट लगा। मैं ये जानकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ बिकॉज फिल ने कभी भी पर्सनली आज तक किसी भी स्टाफ से बात नहीं की। फिल हमेशा उलझा रहता था अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ। मैंने बस फिल को एक चीज़ करने के लिए बोला। उन्हें वीक में 3 दिन अपने ऑफिस से बाहर आकर जो स्टाफ काम कर रहे होते थे उन्हें देखना होता था, और जो सही से काम कर रहे होते थे उनको अप्रिशिएट करना होता था। इस छोटी सी चेंजेस की बात पता है दोस्तों क्या हुआ? इसके बाद फिल के एम्प्लॉयज़ जो थे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे कि फिल उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। इस छोटी सी चेंजेस ने फिल को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। दूसरे एम्प्लॉयज़ भी सही से काम करने लगे। फिल के इस छोटी सी चेंजेस से कंपनी ने 18 महीने के अंदर अंदर चेंजेस हो गई। कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगी थी और वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी बहुत सही तरीके से हार्ड वर्क करने लगे थे पहले से ज़्यादा। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं कि 12 साल पहले मेरी एक वंडरफुल असिस्टेंट थी। उसका नाम कैथलीन था। उस टाइम वो ईयर का $40,000 अर्न करती थी। उसने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ के ऊपर लेक्चर सुना था, जहाँ मैंने बताया था कि आप जितना भी अर्न करते हो उसका 10% आपको सेव करना है। कैथलीन को समझ नहीं आता कि 10% सैलरी कैसे सेव करूं। वो कहती है कि मंथ के एंड तक आते आते मेरी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है, ऐसे में मैं कैसे सेविंग करूं। मैंने कैथलीन को ट्रैक करना सिखाया कि जिन चीज़ों पे वो जितना मनी स्पेंड करती है उसे ट्रैक करो, और एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कहा उससे, जिससे में वो अपनी इनकम का 1% सेविंग मनी रख सके। और ये करने के लिए इसे सेव करने के लिए मैंने उसे कहा कि जो वो लंच, जो बर्गर, जो सैंडविच जो वो बाहर से खाती है उसकी जगह वो अपने घर से लंच लेकर आए। नेक्स्ट मंथ मैंने उसे अपनी इनकम का 2% सेव करना सिखाया, और ये 2% सेव करने के लिए मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो कॉफ़ी में जो इतना मनी स्पेंड करती है, बाहर जो कॉफ़ी पीती है जाकर, इससे अच्छा है कि वो सामान घर में ही ले आए और घर पे ही अपनी कॉफ़ी बना ले। अगर वो ऑफ़िस में बनाना चाहती है तो वो ऑफ़िस में भी कॉफ़ी बना ले। इस तरीके से एक एक मंथ करके ईयर के एंड तक कैथलीन ने अपनी सैलरी का 10% सेव करना सीख लिया। उसके इस डिसिप्लिन का उसकी लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी इफ़ेक्ट देखने को मिला। वो काफ़ी क्रिएटिव हो गई। मेरे पास वो बहुत से आइडियाज़ लेकर आने लगी कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मनी अर्न एंड सेव कर सकते हैं। कैथलीन धीरे धीरे कुछ सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगी। उसने बाद में अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया। अब कैथलीन मिलियनेयर बन गई है, और ये सब उसने छोटे से स्टेप से किया, जहां उसने $33 सेव करना स्टार्ट किया था। देखा दोस्तों आपने कंपाउंड इफ़ेक्ट का असर। छोटे से स्टेप्स लेने से उसकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ गए। सो दोस्तों, आपको अभी तक का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी ही हम आप तक इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।